मध्य प्रदेश दावा यह करता है कि वो सरप्लस पावर स्टेट है। मार्च में एनटीपीसी से मिलने वाली अपने हिस्से की बिजली सरेंडर करने वाला स्टेट भी है। जब इतना सब कुछ है तो मध्य प्रदेश पावर सेक्टर की सांसें 12,000 मेगावाट बिजली सप्लाई पर क्यों फूल रही हैं? यही वजह है कि प्रदेश में बिजली और कोयला संकट पर सियासत भी पुरजोर ढंग से गरमाई हुई है। जहां विपक्षी कांग्रेस से बिजली का हिसाब मांग रही है तो वहीं सरकार और बीजेपी सफाई दे रही है। मध्य प्रदेश पे बिजली संकट के आरोपों और हालात बेहतर होने के सरकारी दावों के बीच ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कटनी जिला अस्पताल की, जहां 1.5 घंटे तक बिजली कटौती के कारण सोनोग्राफी जैसी कई जांचें बंद रहीं। मरीज स्ट्रेचर पर और उस पर गमछे से हवा करने की मजबूरी। गर्मी से हलाकान जमीन पर लेटे बच्चों की बेबसी भी वहां साफ दिखी। दूसरी तस्वीर जबलपुर में बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन की। यहाँ फुल्ली एयर कंडीशन तरंग ऑडिटोरियम में बिजली संकट को दूर करने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और विभागीय अफसरानों ने मंथन शुरू किया। और तीसरी तस्वीर नरसिंहपुर की, जहां बिजली कटौती से परेशान किसानों ने बिजली कंपनी के दफ्तर का घेराव किया। तस्वीरों से माजरा आप खुद ही समझ गए होंगे, लेकिन आंकड़ों के जरिए भी जानिए कि प्रदेश में बिजली और कोयला संकट के असल हाल क्या हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश को एक दिन में चाहिए थी 11,800 मेगावाट बिजली, लेकिन मिली 11,000 मेगावाट। डिमांड और सप्लाई में इस अंतर के चलते शहरों में 2 और 28,000 गाँव में 8 घंटे तक बिजली कटौती की गई। बिजली संकट की बड़ी वजह है कोयले की कमी। प्रदेश में 2.90 करोड़ यूनिट बिजली की कमी है, क्योंकि कोयला पर्याप्त नहीं है। प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट्स को 80,000 टन रोज चाहिए, जबकि मिल रहा है 45 से 50,000 टन। तय मानकों के मुताबिक पावर प्लांट में होना चाहिए 26 दिन का कोयला, लेकिन औसतन 3 दिन का ही कोयला बचा है। एमपी पावर जनरेशन कंपनी के इन प्लांट्स में हर दिन 4500 मेगावाट बिजली बनती है, लेकिन कोयला संकट के चलते 3500 मेगावाट बिजली ही बन पा रही है। थर्मल पावर हाउस में 1000 और हाइड्रल पावर हाउस से 700 मेगावाट कम बिजली मिल रही है। प्रदेश में कोयले के परिवहन के लिए रोजाना चाहिए 14 रैक, लेकिन मिल पा रहे हैं केवल 8 रैक। हालांकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज जब जबलपुर में ऊर्जा विभाग के मंथन में शामिल हुए तो दावा किया कि कोयले की कमी को जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। सेवा हमें करनी है, उपभोक्ताओं की संतुष्टि रखनी है इच्छा शक्ति के साथ। अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो मैं आज फिर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कोयले का कोई संकट नहीं आएगा। एक और मंत्री जी बिजली संकट का दोष कुदरत पर मढ़ते दिखे तो दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा अवसर मिला है। कांग्रेस ने सरकार पर कोयला आयात के नाम पर कमीशन खोरी के आरोप लगाए। वैसे इससे पहले सत्ता पक्ष बिजली संकट को नकारता रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, बता दें कि हमारे यहाँ 17,500 करोड़ 17,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है जी। और 7,500 है तो बीच की बिजली है कहाँ? बिजली संकट में कोयला तो मिल ही नहीं रहा है। ये विदेशों से आयात करेंगे जिसमें भ्रष्टाचार भी होगा और बिजली और महंगी होती चली जाएगी। वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनके समय में बिजली कभी कभी आती थी, हमारे में तो कभी कभी जाती है। प्रदेश में बिजली संकट पर गहराई सियासत के बीच जबलपुर में जारी ऊर्जा विभाग की मंथन बैठक का नतीजा देखने लायक होगा। इस मंथन से अमृत निकलेगा या अधिकारी बीते दिनों एनटीपीसी की प्रदेश के हिस्से की 1000 मेगावाट बिजली सरेंडर कर देने जैसी गलती से कुछ सीखेंगे, ये भी देखना होगा। हालांकि जनता और प्रदेश के पावर सेक्टर को फिलहाल लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म इंतजामों और गर्मी के कहर के बीच बिजली कटौती से निजात का इंतजार है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।